दोस्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप के दौरान शिव ने माता पार्वती से कोई ऐसा मजाक किया जो उन्हें अपमानजनक लगा। माता पार्वती को यह मजाक बहुत बुरा लगा और वे क्रोधित हो गईं। हालांकि लेकिन पार्वती के मन में यह बात गहरे तक चुभ गई। माता पार्वती के क्रोध को देख भगवान शिव ने उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार पार्वती का क्रोध इतना प्रबल था कि वे अपने उग्र रूप में आ गईं। उनके शरीर से शक्तियों की एक भयंकर लहर निकलने लगी। उनका स्वरूप काली की तरह भयंकर होने लगा और उनके नेत्र अग्नि के समान जलने लगे। क्रोध में माता पार्वती ने शिव को चेतावनी दी कि वे उन्हें गंभीरता से लें, अन्यथा इसका परिणाम भयंकर होगा। लेकिन भगवान शिव अपने सहज और सरल स्वभाव के कारण हंसते रहे, जिससे पार्वती का क्रोध और बढ़ गया। अतः उन्होंने उग्र शक्ति स्वरूप में माता पार्वती ने अचानक ही भगवान शिव को निगल लिया। जैसे ही शिव उनके भीतर समा गए, समूची सृष्टि में अंधकार छा गया। शिव की संहार और पुनर्सृजन के देवता हैं और उनके बिना ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है। समस्त देवता घबरा गए, क्योंकि शिव के बिना ना तो संहार संभव था और न ही सृष्टि का पुनर्निर्माण। भगवान विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी देवता माता पार्वती के पास आए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे भगवान शिव को मुक्त करें। वे बोले, हे शक्ति, आप संपूर्ण ब्रह्मांड की आधार हैं, परंतु शिव के बिना यह संचार और यह संसार चल नहीं सकता। कृपया करके अपने क्रोध को त्यागें और शिव को मुक्त करें। परंतु माता पार्वती का क्रोध इतना प्रचंड था कि वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वे अधिपराशक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी, जिसके भीतर शिव समाहित हो चुके थे। कुछ क्षण पश्चात जब माता पार्वती का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा, तो वे ध्यान में लीन हो गईं। ध्यान की गहराई में जाकर उन्हें एहसास हुआ कि शिव कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके ही हृदय में वास करते हैं। वे और शिव अलग नहीं, वे एक ही हैं। यह बोध होते ही उनके मन में प्रेम और करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उनका क्रोध पूर्ण रूप से शांत हो गया और उन्होंने शिव को अपने भीतर से मुक्त कर दिया। शिव मुस्कुराते हुए बाहर निकले, मानो कुछ हुआ ही ना हो। शिव का यह रूप दर्शाता है कि वे सदा शांत और धैर्यवान रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। शिव और शक्ति एक ही है। यह कथा दर्शाती है कि शिव बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति बिना शिव। क्रोध में ही प्रेम छुपा होता है। माता पार्वती का शिव को निगल जाना दर्शाता है कि प्रेम में जब कोई आता है तो यह विनाशकारी हो सकता है, लेकिन अंत में प्रेम ही विजय होता है। भगवान शिव का शांत रहना सिखाता है कि क्रोध में धैर्य रखना समस्या का समाधान है। यह कथा शिव और शक्ति की एकता का एक ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ही स्रोत से उत्पन्न होती है और प्रेम ही मतभेदों को समाप्त करता है। बोलो महादेव की जय, बोलो हर हर महादेव, बोलो माता पार्वती की जय।